बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर का नेम है पब्लिक की एन्क्रिप्शन। बेसिकली इस चीज़ को हम एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन भी कहते हैं। अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हैं तो हमने सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को डिटेल में स्टडी किया था। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होती क्या है और उसमें उसके जो डिफरेंट हमने एल्गोरिदम्स पढ़े थे, जो उसकी कैटेगरीज पढ़ी थी वो हमने डिटेल में पढ़ी थी। तो अब उसको हमने सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का नाम दिया था। और इसी तरीके से आज जो हम स्टडी करने जाए एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अब इसको ब्रीफली अगर हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का डिफरेंस देखें तो सिमेट्री का मतलब होता है कि जब रिसीवर और सेंडर एंड पे दोनों इक्वल लेवल का मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे होते हैं, इक्वल लेवल का प्रोसीजर यानी सेम प्रोसीजर यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको आप सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन आपको याद होगा कि उसमें जो हम सीक्रेट की यूज़ कर रहे थे वो सीक्रेट की शेयरेबल थी। शेयरेबल मीन्स कि सेंडर और रिसीवर के पास बिल्कुल सेम सीक्रेट की होती थी। इस वजह से हम उसको क्या नाम दिया हुआ था, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, कि जो की है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है दोनों के पास, और उन्हीं की मदद से वो एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन कर रहे होते थे। ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, जिसको आप पब्लिक की एन्क्रिप्शन कहते हैं। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की एक टाइप है पब्लिक की एन्क्रिप्शन। इसमें जो है बेसिकली आपकी जो की का मैकेनिज़्म है उसमें डिफरेंट कीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंट कीज़ क्या मतलब, रिसीवर एंड पे कुछ और की यूज़ कर रहे होते हैं और सेंडर एंड पे कुछ और की यूज़ कर रहे होते हैं। इस वजह से इसको आप एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का नाम देते हैं। अच्छा, पब्लिक की एन्क्रिप्शन जो है इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? इसकी इम्पोर्टेंस है मैसेज अथेंटिकेशन का। आपके पास आइडिया है मैसेज अथेंटिकेशन को एज ए टॉपिक भी हमने पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैसेज अथेंटिकेशन है होती क्या है, फिर उसे हमने हैशिंग में भी देखा था कि हैशिंग के थ्रू कैसे आप मैसेज अथेंटिकेशन कर रहे होते हैं। दूसरा इसका जो यूज़ है वो की डिस्ट्रीब्यूशन में है। अब की डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, शायद आगे जाके पढ़ें हम, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं की डिस्ट्रीब्यूशन या की मैनेजमेंट आप तब कर रहे होते हैं जब आप जिस तरह एक प्राइवेट की होती है और आप उसको सेंडर और रिसीवर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो उसमें आप सीक्रेसी या उसमें आप इस चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं कि उसको कोई दूसरा थर्ड पार्टी उसको ना ले सके। तो की डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आप कोई सिक्योर मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर मैकेनिज़्म और वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कीज़ जो है वो कोई अटैकर उसको ना ले ले। लेकिन पब्लिक की एन्क्रिप्शन में की डिस्ट्रीब्यूशन या की को मैनेज करना आसान हो जाता है। वो क्यों यूज़ हो जाता है? क्योंकि उसमें बेसिकली अभी देखने जा रहे हैं हम कि उसमें जब दो की यूज़ कर रहे हैं उसमें से एक की की तो आप सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रख रहे होते हैं, दूसरी की आप सिक्योरिटी की इतनी परवाह नहीं कर रहे होते। तो इसलिए भी कहते हैं कि वो की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बहुत सारी आसानी रहती है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ती, यानी बहुत ज़्यादा आप की को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी के पास चली भी जाए तब भी आपको आपके जो आपका मैकेनिज़्म या आपका प्रोसेस जो है वो सिक्योर ही रहता है। अच्छा, पब्लिक की एल्गोरिदम जो हैं वो बेस कर रहे होते हैं मैथमेटिकल फंक्शन पे, बजाय इसके जिस तरह सिंपल ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में हम सिंपल ऑपरेशन यूज़ कर रहे होते हैं एन्क्रिप्शन के लिए। लेकिन इसमें जो है आप पब्लिक की में मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। इनको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पब्लिक की एल्गोरिदम में हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं वो कम्प्लेक्स किस्म के फंक्शन होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में। उसमें सिर्फ सिंपल ऑपरेशन होते हैं, जबकि इसमें मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि आप उसको जो है जो अटैकर्स हैं फंक्शन इतना कम्प्लेक्स हो कि उनको अंडरस्टैंड करना या उससे ओरिजिनल मैसेज को फाइंड करना उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाए। अच्छा, पब्लिक की क्रिप्टो एसिमेट्रिक आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का डिफरेंस बताया है। तो इसमें आप दो सेपरेट कीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है।
सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में तो आप एक ही की यूज़ कर रहे होते हैं, ये हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जब दो कीज़ आप यूज़ कर रहे होते हैं तो दो कीज़ की वजह से इसके जो है सॉलिड किस्म के आपको फ़ायदे मिलते हैं। जिस तरह कॉन्फिडेंशियलिटी में आपको फ़ायदा होता है दो की को यूज़ करने का, की डिस्ट्रीब्यूशन का में फ़ायदा होता है और ऑथेंटिकेशन में फ़ायदा होता है। मींस कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी और बेहतर हो जाती है, की को डिस्ट्रीब्यूट करना और आसान हो जाता है, और आपकी ऑथेंटिकेशन भी स्ट्रॉन्ग किस्म की हो जाती है। ठीक है, तो इसके पब्लिक की इनक्रिप्शन आप इसलिए आप यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये अब आपकी मैंने असाइनमेंट भी था तो ये बता दिया है। ये भी बिल्कुल सिंपल असाइनमेंट है कि आपने इस असाइनमेंट में ये फाइंड करना है कि जो पब्लिक की एन्क्रिप्शन के अगेंस्ट जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं वो अपने कौन से फाइंड करने हैं। ठीक है, ये भी अपने बुक से, जो अपनी रिकमेंडेड बुक है उसमें जाके देखना है। एक पैराग्राफ गिवन है जिसमें पब्लिक की एन्क्रिप्शन से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस जो आपके सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो जो है उन्होंने जहन में बना लिए होते हैं। वो मिसकंसेप्शन कौन से है आप उनको स्टडी करना है और अपने वर्ड्स में जो है आपने फिर उसको डिस्क्राइब करके सबमिट कराना है। तो सबमिशन का प्रोसेस जो है मैं जल्दी लेक्चर के बाद जो है व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कि उसको आपने सबमिट कब कराना है और किस तरीके से कराना है। तो ये असाइनमेंट आपकी हो गई। अच्छा, अब जो इसके पब्लिक की एन्क्रिप्शन जो एसेंशियल स्टेप्स हैं वो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, उसमें देखें कि कौन से स्टेप्स हैं। अच्छा, इसमें जिस तरह पहले बताया गया है कि इसमें पेयर ऑफ कीज़ जनरेट कर रहे होते हैं पब्लिक की इनक्रिप्शन में। एक की जो होती है वो उसमें से एक पब्लिक की होती है, और पब्लिक की जो होती है ज़ाहिर है कि वो पब्लिक के लिए यानी आम लोगों की एक्सेस उस तक होती है। दूसरी जो प्राइवेट की होती है वो जो ओनर होता है उसकी अपनी होती है, जिसको उसने सीक्रेट रखना होता है और उसको किसी और को उसने नहीं देना होता। ठीक है, प्राइवेट की सिर्फ ओनर एक बंदे के पास होगी, और जो पब्लिक होगी वो फिर आप जो है किसी ख़ास जगह पे स्टोर कर रहे होंगे, उसको पब्लिक की एक्सेस होगी। अच्छा, तो पब्लिक की जो आप एल्गोरिथम होता है उसमें एक की से आप इंक्रिप्शन कर रहे होंगे और दूसरी जो रिलेटेड की होगी उससे डिक्रिप्शन कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्राइवेट की से इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो लाजमी आप पब्लिक की से डिक्रिप्शन कर रहे होंगे, या फिर अगर आप पब्लिक की से इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो प्राइवेट की से आप डिक्रिप्शन कर रहे होंगे। इसका मतलब है इन दोनों की में से एक के साथ इंक्रिप्शन करनी है और दूसरे के साथ डिक्रिप्शन करनी है। अब रिलेटेड की का क्या मतलब है कि प्राइवेट की और पब्लिक की जो होती है रिलेटेड कीज़ होती हैं, कि मीन्स कि इन दोनों को जब क्योंकि ज़ाहिर है कि इन दोनों की मदद से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रही होती है, तो इन दोनों की का आपस में रिलेशन होता है कि जब इनको जनरेट किया जाता है तो दोनों कीज़ का एक हिडन जो है रिलेशनशिप मौजूद होता है। बिल्कुल दोनों डिफरेंट की होती, बज़ाहिर डिफरेंट कीज़ होती हैं, लेकिन एक की दूसरे की मदद से बनाई जाती है, या उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसी की वजह से आपको जो है पब्लिक की का ख्याल नहीं करना पड़ता कि वो अगर कोई अटैकर उसको अचीव भी कर लेता है तो तब भी वो उसको एनक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। अच्छा, एसेंशियल स्टेप्स क्या हैं। अच्छा, वो जो हर यूज़र होगा उन दो की में से एक को पब्लिक रजिस्टर में प्लेस कर देगा। ठीक है, जो एक्सेसिबल फ़ाइल होगी इसको पब्लिक की कहेंगे, और कंपेनियन की दूसरी की हमेशा वो प्राइवेट होगी। तो ये फिगर में हम आप इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से है। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक।